हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था विट्ठलनाथ मंदिर के बारे में, उनकी प्रतिमा के बारे में, किस प्रकार कृष्ण और महादेव ने अपनी लीला दिखलाकर एक भक्त के आँखों से, उसकी आँखों पर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था उसे हटाया और साक्षात कृष्ण ने शिवलिंग को भक्त के लिए ही अपने सिर पर धारण कर लिया। क्योंकि भक्त यदि सच्चा है और अच्छा है तो भक्त के लिए भी महादेव, कृष्ण, भगवान विष्णु या जितने भी देवी देवता हैं वो भी उनके लिए, उनका मन रखने के लिए और उनकी भक्ति को देखते हुए वो भी जैसा चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, भगवान भी उन्हें दर्शन दे देते हैं। श्री कृष्ण जो कि विट्ठलनाथ के नाम से महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में जो मंदिर है, विट्ठलनाथ का स्वयंभू मंदिर है और वो एक ईंट पर विराजमान है। कहते हैं ये साक्षात श्री कृष्ण हैं जो धरती पर हैं। और धरती पर क्यों हैं? किस भक्त के लिए, किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने ईंट पर खड़े रहने के लिए तैयार हुए वो। और ईंट कहते हैं, विट्ठलनाथ उनका नाम क्यों पड़ा ये पहले जानिए। मराठी में, महाराष्ट्र में मराठी में ईंट को हम लोग ईंट कहते हैं, मराठी में वीट कहते हैं, इसलिए उनका नाम, चूंकि वो वीट यानी ईंट के ऊपर खड़े हैं, इसलिए उनका नाम विट्ठलनाथ पड़ गया। वास्तव में वो श्री कृष्ण हैं। एक बार एक पुंडलिक नाम का एक भक्त था जो कि पहले भक्त नहीं था। पहले वो अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करता था, लेकिन बाद में उसमें उसका हृदय परिवर्तन हुआ। कृष्ण कर्मों को बहुत महत्व देते हैं। यदि नेक कर्म है और अच्छे कर्म हैं तो कृष्ण की पहली प्रधानता होती है भक्तों के कर्म को देखना कि वो किस प्रकार का कर्म कर रहा है। भले ही वो पूजा पाठ ना करता हो, मंदिर ना जाता हो, लेकिन यदि उसके कर्म सही हैं तो कहते हैं कृष्ण उस इंसान पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नाम उस इंसान का पुंडलिक। और वो एक दिन गया काशी की यात्रा पर, बिना अपने माँ पिता को लेकर, बिना उनकी मर्जी के। यानी उनके माँ पिता भी, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं ले गया। वो चला गया काशी की यात्रा पर कि काशी में जाऊंगा, वहां पर मंदिर में दर्शन करूंगा। एक ऋषि के आश्रम में गया और वहां पर उसने पूछा ऋषि से कि क्या आप मुझे रास्ता बतला सकते हैं उस मंदिर का? ऋषि ने कहा नहीं, जबकि वो वहीं रह रहे थे। पुंडलिक को बड़ी हंसी आई कि आप यहीं रहते हैं और आपको काशी के मंदिर का रास्ता नहीं पता, विश्वनाथ मंदिर का रास्ता नहीं पता। मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन आप तो यहाँ रहते हैं, फिर आपको कैसे नहीं पता? बहुत हंसी उड़ा दी उसने। रात को जब वो सोया तो सुबह तड़के उसे उसी आश्रम में 3 स्त्रियां आश्रम में झाड़ू लगाती हुई, पोछा लगाती हुई नजर आईं। बहुत आश्चर्य हुआ उसे कि इतने सुबह 3 स्त्रियां कौन हैं। जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा हम लोग गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। इस आश्रम में क्या कर रहे हैं अब ये जान लो। उसने कहा कि तुम तीनों इस आश्रम में, ऋषि के आश्रम में झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हो? क्योंकि इनको तो भगवान के मंदिर का रास्ता भी नहीं पता। तो ये कैसे ऋषि है, ये कैसे सन्यासी हैं? तो ऐसे पापी लोगों के पास तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, तीनों ने कहा कि ये पापी नहीं हैं। जिन्हें तुम पापी कह रहे हो वास्तव में वो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं। वो दिन रात नेक कर्म करते हैं। किसी को यदि मंदिर का रास्ता नहीं पता या वो मंदिर नहीं जाता है, इसका अर्थ ये मत लगा लो कि वो पापी इंसान है, बल्कि तुम पापी हो क्योंकि तुमने अपने माता पिता को घर में रखकर, बूढ़े माता पिता को, उनको नहीं लाए हो काशी में दर्शन कराने के लिए और खुद अकेले आए हो।
तो तुम जैसे पापी जब इस आश्रम में आते हैं उनका पाप धोने के लिए और आश्रम को स्वच्छ रखने के लिए हमें भी धरती पर उतरना पड़ता है। कहते हैं पुंडलिक की आंखें खुली, वो दौड़ा दौड़ा फिर से अपने घर पहुंचा और उसी दिन से माता पिता की सेवा करने लगा। इस बीच श्री कृष्ण से रूठकर एक दिन रुक्मिणी चली आई बैकुंठ छोड़कर धरती पर, और उन्हें मनाने के लिए श्री कृष्ण भी पीछे पीछे पहुंचे। और साथ ही उनके मन में ये आया कि पुंडलिक जो दर्शन करने के लिए गया था काशी में और बहुत बड़ा भक्त है, मेरी भी बहुत पूजा करता है, चलो एक बार जाकर मैं देखूं कि क्या कर रहा है और किस प्रकार की उसकी भक्ति है। तो श्री कृष्ण साक्षात दरवाजे पर आए पुंडलिक के और पुंडलिक से कहा, देखो मैं तुम्हारा आराध्य तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, पैर दबा रहा था। उसने बिना मुड़े हुए हाथ पीछे किया और कह दिया कि आप भले ही मेरे आराध्य हैं, लेकिन अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, आपको थोड़ी देर रुकना होगा। जब मेरा ये काम खत्म होगा तब मैं आपको अंदर ले आऊंगा। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि मैं तो तुम्हारा आराध्य हूं, ठीक है थोड़ी देर मैं वेट कर लेता हूं। कुछ देर के पश्चात श्री कृष्ण ने फिर कहा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे, मैं तुम्हारे दर पर आया हूं। अब पुंडलिक जिस पर बैठा हुआ था, एक ईंट पर बैठा हुआ था, उस ईंट को उसने दे दिया, अपने हाथ को पीछे करके कहा, आप इस पर ही विराजिए तब तक जब तक कि मेरी सेवा कंप्लीट नहीं हो जाती। मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा। आप मेरे आराध्य हैं तो आप इस पर विराजिए। कहते हैं उसी ईंट पर श्री कृष्ण विराजे और तब तक जब तक कि उसकी सेवा यानी पुंडलिक की सेवा कंप्लीट नहीं हुई। और जब उसके माता पिता सो गए तब पुंडलिक घूमा श्री कृष्ण की ओर। श्री कृष्ण साक्षात खड़े थे उस ईंट के ऊपर जो पुंडलिक ने उन्हें दिया था उनके स्वागत में। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा देखकर, तुम्हारे नेक कर्म देखकर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो जो तुम्हें मांगना है। उसने कहा, आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए बहुत है, इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ है ही नहीं, आप ही सब कुछ है। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, वरदान तो तुम्हें मैं दूंगा ही, मांग लो जो तुम्हें मांगना है। कि तुम अपने आराध्य को भी इंतजार करवा सकते हो अपने माता पिता की सेवा के लिए, कर्म तुम्हारे बहुत अच्छे, फल तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तब उसने कहा कि हे आराध्य, हे श्री कृष्ण, आप यहीं पर विराजिए, इसी ईंट पर आप विराज लीजिए और धरती पर जितने भी पाप है उसे दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद इस धरती पर सभी लोगों को दीजिए। कहते हैं उसी पुंडलिक की बात मानकर श्री कृष्ण उसी ईंट पर और कमर में दोनों हाथ रखकर, आज भी उनकी मूर्ति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की कमर पर दोनों हाथ रखकर उस रात वो पुंडलिक का इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रकार स्वयंभू श्री कृष्ण जिस पर अपनी कृपा बरसाएं, उसके लिए रात भर भी वो इंतजार कर सकते हैं। क्या कल की जो कृष्ण और राम का मिला जुला रूप है, जिनके साथ शिव आदि शक्ति हैं, क्या आज कोई भक्त कल्कि को भी अपने द्वार पर इंतजार करवा सकता है? क्या आज कोई ऐसा भक्त है जो अपने कर्म में इतना मशगूल हो कि जब कल्कि कहें कि मैं तुमसे मिलने आया हूं तो वो कहे कि मैं कर्म कर रहा हूं, आप ही के दिया हुआ कर्म है, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। और उस भक्त की भक्ति इतनी प्योर हो कि भगवान कल्कि भी बस उसकी तरफ देखते रहें और उसका इंतजार करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।